Hello friends, my name is Pallavi and I'm going to share with you a very important topic, Place of Worship Act 1991। कल की न्यूज़ में था ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और ये क्यों इस टाइम पे न्यूज़ में है पहले तो ये डिस्कस करेंगे। और ये एक्ट है क्या ऐसे रूल्स, क्या ऐसे लॉज इसके अंदर हैं जो इस टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप क्या होता है और प्लेस ऑफ प्रेयर क्या होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप उस प्लेस को कहते हैं जब कहीं पे हम किसी भी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो वो प्लेस ऑफ वर्शिप हो जाता है, पर्टिकुलरली उस मूर्ति के लिए, उस भगवान के लिए। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो पर्टिकुलर प्लेस उस मूर्ति का हो जाता है और जब तक विधि विधान से उस मूर्ति का विसर्जन नहीं करा जाता है तब तक वो प्लेस उन्हीं भगवान का रहता है। हमारे हिंदू धर्म में ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं। तो बहुत बड़े बड़े जो हिंदुओं के मंदिर हैं उनमें जो भगवान को स्थापित किया गया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, वो उनका प्लेस पर्टिकुलरली बन चुका है। अब मूर्ति खंडित हो जाए, मूर्ति टूट जाए, मूर्ति को दबा दिया जाए, उसके ऊपर कुछ भी बना दिया जाए, वो प्लेस पर्टिकुलरली रहेगा किसका? भगवान का ही रहेगा। हम उसे प्लेस ऑफ वर्शिप ही मानेंगे। और प्लेस ऑफ प्रेयर क्या होता है? प्लेस ऑफ प्रेयर कहीं पे भी बनाया जा सकता है, एक बार बना के उसको रिमूव भी किया जा सकता है। प्लेस ऑफ प्रेयर हमने कोई जगह बना दी कि हम यहाँ पे बैठ के प्रेयर करेंगे, वहाँ पे कोई मूर्ति, कोई प्राण प्रतिष्ठा, कोई ऐसी चीज नहीं होती है। हम उसको कभी भी बना सकते हैं और कभी भी हटा सकते हैं, मगर प्लेस ऑफ वर्शिप अगर एक बार बन गया तो वो बन गया, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों चल रहा है। काशी की रॉयल फैमिली ने इस एक्ट की वैलिडिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट मानते हुए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दी है कि इसके रिगार्डिंग ये जो पूरा एक्ट है, इस एक्ट की वैलिडिटी को चेक किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के राइट को ये ब्रीच कर रहा है या नहीं कर रहा। 11 अक्टूबर को 3 जजेस की बेंच इस एक्ट की वैलिडिटी को चेक करेगी और सारे पिटिशंस को देखेगी। सिर्फ काशी की फैमिली ने ही नहीं, और भी कई लोगों ने, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने और भी कई लोगों ने इस एक्ट के लिए पिटिशन डाली हुई है इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए। तो देखते हैं 11 अक्टूबर को क्या फैसला होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट है, ये है क्या। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में बनाया गया था। ये एक्ट ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी जो भी आइडेंटिटी है उस टाइम पे, पर्टिकुलरली कोई मॉस्क्यू है तो वो मॉस्क्यू रहेगा, कोई मंदिर है तो वो मंदिर रहेगा, उसके स्टेटस में कोई भी चेंज नहीं लाया जा सकता है। उसको चेंज करने के लिए कोई भी पर्सन पिटिशन नहीं डाल सकता है, कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता है। ये इस पर्टिकुलर एक्ट में बताया गया। और नेक्स्ट थिंग कि अयोध्या में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बीच में, इस कॉन्फ्लिक्ट को उस पर्टिकुलर एक्ट से कंप्लीटली अलग रखा गया है ताकि उस केस को पर्टिकुलरली देख सके जजेस की उसमें क्या है। क्योंकि बहुत सारे हिंदू जो हैं वो राम जन्मभूमि को मानते हैं कि वो पर्टिकुलर उसी प्लेस पे है और वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बड़ा था, इसलिए पर्टिकुलरली उस कॉन्फ्लिक्ट को अलग रखा गया था और किसी भी नए केस को डालने से रोकने के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया। अब बात कर लेते हैं मेजर सेक्शंस के बारे में। इसके जो मेजर प्रोविजंस हैं उनमें कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ब्रीच करते हैं। बात कर लेते हैं सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 जो इस एक्ट में है, वो जो सेक्शन 3 है इसमें वो हमें रोकता है एक्सेस लेने से जुडिशियल रेमेडी का। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ अप्रोच करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कोर्ट्स को अप्रोच करते हैं अपनी उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए। बट इस एक्ट ने कंप्लीटली एक रिलीजन के लोगों को बाउंड कर दिया है कि आप किसी भी तरह की रेमेडी लेने के लिए कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बेसिस पे देखें तो ये गलत है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 जो है इसका, वो ये बताता है कि जो भी रिलीजियस के टेम्पल्स हैं या फिर जो मॉस्क्यू हैं उनका जो स्टेटस है वो सेम रहेगा, उस पर कोई भी बात नहीं होगी, उस पर कोई भी केस, उस पर कोई भी डिस्कशंस हम नहीं कर सकते हैं आज कोर्ट के बेसिस पे। कोर्ट में हम अपनी पिटिशन लेके नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में हम इसकी शिकायत नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर टाइम से पहले मंदिर था और उसके बाद हम जानते ही हैं
कि इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम्स इन्वेजन हुआ और उन्होंने हमारे टेम्पल्स को तोड़ के उसके ऊपर मॉस्क्यू बनाया। ये तो मतलब लिखी हुई बात है। और बहुत सारे प्लेसेस का जिक्र हमारे पुराणों में, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें किया गया है। तो अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो पर्टिकुलरली ये सारी चीज़ें प्रूव करी जा सकती हैं कि वो प्लेस पर्टिकुलरली हिंदू टेम्पल था। वहाँ पे हिंदू लोग वर्शिप करते थे और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने जब इंडिया पे अटैक किया उसके बाद वो उन प्लेसेस को उन्होंने मॉस्क्यू में कन्वर्ट कर दिया। सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट ये बताता है कि राम जन्मभूमि का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको इस एक्ट से अलग रखा जाएगा। और सेक्शन 6 बताता है कि अगर उस डेट के बाद मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी न्यू केस हम इस बेसिस पे दायर नहीं कर सकते हैं कोर्ट में कि ये पर्टिकुलर प्लेस इस टाइम के पहले हिंदुओं का था और इसके बाद इस पे मॉस्क्यू बना दिया गया। और सेक्शन 6 ये बताता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा करता है, किसी भी रिलीजियस प्लेस की स्टेटस को चेंज करने का ट्राई करता है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम 3 ईयर की जो पनिशमेंट है, 3 ईयर का इम्प्रिजनमेंट उसको दिया जाएगा और फाइन उस पर्सन के ऊपर लगाया जाएगा। नाउ कम ऑन द ऑब्जेक्टिव। इस एक्ट को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव था? तो ऑब्जेक्टिव ये था कि जिस भी रिलीजियस प्लेस का जो स्टेटस है वो वही रहे, उसको चेंज करने का कोई भी पर्सन ट्राई ना करे और वो चेंज ना किया जाए। उसकी मेंटेनेंस को वैसे ही आगे कंटिन्यू करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। कोई भी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे रिक्लेम ना कर पाए, रिक्लेम ना करे कि वो प्लेस हिंदू का था, देन उसके बाद उस पर मुस्लिम मॉस्क्यू बना दिया गया या किसी भी तरह का ये कॉन्फ्लिक्ट आगे कंटिन्यू ना हो। अयोध्या वाला केस डिसाइड हो गया और उसके बाद हमें इन सब चीज़ों से रोक दिया गया कि हम किसी भी अपने ही प्लेस को हम अपना नहीं कह सकते। चैलेंजिंग द लॉ। अब बात कर लेते हैं क्या क्या ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे जो पिटिशनर्स हैं वो चैलेंज कर सकते हैं इस लॉ को कि ये लॉ वैलिड नहीं है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन हमें ये पावर देता है कि हम अपने रिलीजन की, हम अपने कल्चर की प्रोटेक्ट करने के लिए हम लायबल हैं। हम अपने कल्चर को, हम अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक्शंस ले सकते हैं। ये तो हमें इसी राइट से ही हमें रोक देता है कि हम किसी भी प्लेस को हम अपना कह सकते हैं। अगर वो प्लेस मुस्लिम या मॉस्क्यू का ही है तो वो प्रूफ करे ना, कोर्ट में पिटिशन जाएगी, कोर्ट में केस जाएगा, तो क्या होगा? वहां पे 2 पार्टीज होंगी। फर्स्ट पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, सेकेंड पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, एविडेंस पेश किए जाएंगे, एविडेंस के बेस पे ही केस डिसाइड होता है। अगर राम जन्मभूमि का डिसीजन ये हुआ कि राम जन्मभूमि हिंदू की थी तो कुछ ना कुछ एविडेंसेस वहां पे मिले जिसके बेसिस पे ये हुआ। और अगर राम जन्मभूमि अयोध्या के केस में ये डिसीजन हो सकता है तो और केसेस में क्यों नहीं? हम एक भगवान के लिए अलग रूल और नेक्स्ट अपने टेम्पल के लिए अलग रूल नहीं रख सकते। कृष्ण जन्मभूमि में आपको पता ही होगा, कृष्ण जन्मभूमि में भी सेम है, मंदिर से ही लगा हुआ मॉस्क्यू बना हुआ है और दैट प्लेस इज ऑल्सो काउंट एज दैट टेम्पल प्लेस। कृष्ण जन्मभूमि का ही हिस्सा वो माना जाता है जिसमें वो मॉस्क्यू बना है। नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि काशी में अभी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था कि ज्ञानवापी जो मॉस्क्यू है उसमें शिवलिंग मिला है और जो नंदी है वो उसी साइड पे फेस करके बैठे हुए हैं, अपने भगवान का वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, है ना, या फिर कब उनको अपना स्टेटस मिलेगा। तो ज्ञानवापी में भी सेम है। तो मेरा ये कहना है, बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों केसेस को फाइल करने से ही रोक दिया जाता है। केसेस फाइल होने दीजिए, एविडेंस मिलने दीजिए। अगर वो हमारी नहीं है या वो हमारा प्लेस नहीं है तो हम नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और अगर एविडेंस मिलते हैं इस बेसिस पे कि वो टेम्पल है तो उसको टेम्पल की आइडेंटिटी दी जाए कि वो टेम्पल है। बात करें कि क्या ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसपे हम ये पिटिशनर जो हैं, क्या इनके ऐसे ग्राउंड हैं जिसपे ये अपनी बात को रखेंगे? तो ग्राउंड ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जुडिशियल रेमेडी को लेने का, ये उससे एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर रिलीजन को रोक रहा है कि आप जुडिशियल रिव्यू के लिए या जुडिशियल जो हेल्प है वो आप नहीं ले सकते हैं। तो फर्स्ट कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहा है। और सिर्फ हिंदू के ही नहीं, बहुत सारे जैन, बुद्धिस्ट के भी ऐसे टेम्पल्स हैं जिनको कन्वर्ट करके मॉस्क्यू में कन्वर्ट कर दिया गया था उस टाइम पे, और वो
वापस नहीं आ पा रहे हैं, वापस हम नहीं ले पा रहे हैं, ना हम उस पर कोई अपनी बात रख पा रहे हैं, ना हम उस पर कोई चर्चा कर पा रहे हैं कि नहीं। आर्बिट्रेटरी कट ऑफ डेट लगा दी गई है कि इस डेट के बाद में कोई भी टेम्पल को या कोई भी रिलीजियस प्लेस को हम अप्रोच नहीं कर सकते कि वो हमारा है। और सिर्फ काशी में ज्ञानवापी मॉस्क्यू की बात नहीं है, कृष्ण जन्मभूमि, उसके अलावा मैं आपको 10 और ऐसे नेम बता सकती हूँ या मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ जो कि टेम्पल पे बने हुए मॉस्क्यू हैं। जैसे कि एमपी में भोजशाला, आदिनाथ टेम्पल वेस्ट बंगाल में, भद्रकाली टेम्पल अहमदाबाद, विजय टेम्पल एमपी, रुद्र महालय गुजरात एंड ध्रुव स्तंभ दिल्ली विच इज नोन एज नाउ एज अ कुतुब मीनार। तो पूरा टॉपिक मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करें। दैट्स इट, थैंक यू।